हेलो चो, आइए इस पर स्वागत है। जो हमसे बोल रहा है कि एक विलायक हमारे पास है जिसमें 100 ग्राम में शर्करा के 0.01 मोल को घोलने पर हिमांक जो आपके पास है उसमें बच्चों आपके पास जो अवनवन है, हिमांक में जो आपके पास अवनवन है वो इतना होता है। यदि उसी विलायक में 50 ग्राम में ग्लूकोज में 0.3 मोल घोलने पर हिमांक में अवनवन क्या होगा आपको बताना है। सेम में तो दो इक्वेशन बना के आप सॉल्व कर लो, है ना। इतना इसमें आपको करना है नहीं। कैसे? हमारे पास डेल्टा टी एफ इजकल टू आपके पास क्या हो जाएगा बच्चों? अच्छा, यहाँ पे डिग्री सेल्सियस डिग्री सेल्सियस डिग्री सेल्सियस करो पहले सब में। आपके पास के एफ इंटू एम होगा। एक्चुअल में आप क्या करो कि पहले केस से आप के एफ निकाल लो। जो आपके पास विलायक है, विलायक का जो क्रियोस्कोपिक कांस्टेंट क्या होगा वो निकाल लो। तो उसने बोला है हिमांक में अवनवन 0.40 आपके पास है। के एफ आप निकाल लो, मोललता आप निकाल ही सकते हो। ये पहला केस है, ये मैं पहला वाला केस लगा रहा हूँ, केस नंबर 1 जो उसने हमसे बोला था। उस केस में 100 ग्राम वो शर्करा के 0.01 घोलने पर, मतलब विलायक के 100 ग्राम में हम इसको 0.01 घोल रहे हैं शर्करा को, तो ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 0.1 है और डिवाइड आपके पास 100 है। 100 का आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो और डिवाइड बाई 0.1 करोगे तो आपके पास यहाँ पे के एफ की वैल्यू हमारे पास कितनी निकल के आ जाएगी बच्चों? देखो, ये आपके पास कितना हो गया बच्चों? 0.01 मोल। अच्छा, इसने हमसे क्वेश्चन में 100 ग्राम बोला है ना। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ विले डिवाइड बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट होता है, इंटू 1000 भी आपको करना पड़ेगा। तो ये कैंसिल हो गया बच्चों, आपके पास 10 आया। 10 करोगे तो यहाँ पे 0.1 होगा, इससे करोगे तो 4 आ जाएगा। तो के एफ आपके पास 4 हो गया। इसको मैं क्वेश्चन नंबर 2 में यूज़ कर लेता हूँ। अब उसने बोला कि उसी विलायक में 50 ग्राम में ग्लूकोज में इतने मोल घोलने पर हिमांक क्या हो जाएगा। तो अब यूज़ कर लो डेल्टा टी एफ। के एफ आपके पास 4 आ ही गया क्योंकि दोनों विलायक है, उसने बोला ना उसी विलायक। तो अगर विलायक सेम है तो के एफ तो आपका वैसे भी सेम होगा, तो आपका 4 हो ही जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स आपके पास 0.03 उसने बोला ही है। 50 ग्राम उसने हमसे ये भी बोल दिया। वेट ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में तो आप इसको 1000 करोगे। ये जीरो से जीरो आपका कैंसिल हुआ। ये 5 से आपके पास बच्चों 5 दूना 20 हुआ। और ये मल्टीप्लाई करोगे तो 4 3 12, तो 0.12 उसमें आप मल्टीप्लाई बाय 20 कर रहे हो तो 12 दूनी 24, मतलब वही आपके पास 2.40 के आसपास आपके पास वैल्यू आ जाएगी। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास क्वेश्चन का आपके पास सही जवाब हो जाएगा। थैंक यू।